साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक बड़ी चर्चा के साथ आए हैं कि बसपा का बदलता अंदाजे बयां। बसपा एक अभी अक्टूबर में रैली कर चुकी थी, उसके बाद लगातार पार्टी में समीक्षा हो रही थी। बैकवर्ड भाईचारा कमेटी बनाई गई, उसके बाद मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई गई और उसके साथ प्रदेश की लगातार बैठक हो रही है। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी में एक और कामयाब होते हुए कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, वो भी एक जगह पे नहीं, उत्तर प्रदेश और नोएडा में। और इन विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं, लगातार जिनकी खबरें आप चैनल पर देख ही रहे हैं और तमाम चैनल जिनसे बात कर रहे हैं, अभी समीक्षा करने पहुंचे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर। और कार्यक्रम से पहले फिर समीक्षा हो रही, यहां भी हो रही है, नोएडा में भी हो रही है और यहां पर विश्वनाथ पाल स्वयं गए थे। आइए इनसे बात करें। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या चल रहा है बसपा में? लगातार कार्यक्रम पर कार्यक्रम, अभी अक्टूबर में कार्यक्रम हुआ, फिर दिसंबर में होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में दो कार्यक्रम अगर देखा जाए, नोएडा और लखनऊ में। नहीं, वो तो पहले से ही बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस पर, बाबा साहब के जन्मदिन पर, मानवर मसीहा कांशीराम साहब परिनिर्वाण दिवस पर, जन्मदिन पर, मान्य बहन जी के जन्मदिन पर हमेशा कार्यक्रम होता रहता है जी। लेकिन इसके पहले लखनऊ में जो होता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर, तो यहाँ कानपुर और अयोध्या, लखनऊ 3 मंडल लोग रहते थे जी। बाकी मंडल के लोग वो अपने अपने मंडल में कार्यक्रम करते थे। नोएडा के लोग उधर रहते थे, जो दलित प्रेरणा केंद्र है। लेकिन अब की बार जो 6 दिसंबर को होगा, माननीय बहन जी के गाइडलाइन में, निर्देशन में 6 मंडल के लोग जो दलित प्रेरणा केंद्र है नोएडा में वहाँ रहेंगे और इधर के जो 12 मंडल हैं, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जी, इधर के 12 मंडल जो लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर में है, यहाँ पर लोग आएंगे और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कार्यक्रम को करने का काम करेंगे। वही मैंने देखा कि और दिल्ली में भी सिर्फ नोएडा और दिल्ली के लोग नहीं, जुड़े हुए बॉर्डर राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के भी लोग दलित स्मारक पर पहुंच रहे। अभी एक कार्यक्रम बड़ा हो चुका है, इसमें भी एक कयास लगाई जा रही है। बहन जी और आकाश आनंद भी पहुंच सकते हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक बड़ा कार्यक्रम है। 12 मंडल पहुंचाया जाए तो क्या लखनऊ फिर से जाम करना है? नहीं, वो तो जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब मानने वाले, चाहने वाले हैं, बहुजन समाज को मानने चाहने वाले हैं, वो सभी लोग बाबा साहब के सामाजिक परिवर्तन स्थल पर आएंगे। मैं पूर्वांचल गया था, हाँ, तो गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा तक मैं गया, तो वहां पर देखा कि बसों की भी तैयारी शुरू हो गई स्वयं। नहीं, खुद अपनी जेब से लोग खर्च करके आएंगे। लोगों ने अपनी प्लानिंग की है कि कैसे आना है, लेकिन लोग स्वयं के अपने संसाधन से आ रहे हैं जी। उसमें किसी को हम लोग संसाधन नहीं दे रहे हैं और न तो हमारे MP MLA हैं, मात्र एक विधायक है माननीय उमाशंकर सिंह जी, और न तो कोई चुनाव है कि प्रत्याशियों से मैं कहें। तो इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के या बसपा को चाहने वाले, बाबा साहब चाहने वाले, ये लोग आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे, मुझे उम्मीद है। 1 महीने पहले, अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, जिसमें लोग अपने संसाधनों से आए थे और फिर से नहीं, फिर अपने संसाधन से लोग आएंगे पुष्प अर्पित करने के लिए। लेकिन पहले पूरे यूपी का एक कार्यक्रम था जी, जो मानवर मसीहा कांशीराम साहब स्मारक स्थल था। अब की यूपी में 2 कार्यक्रम होंगे जी, और वो पुष्पांजलि का ही कार्यक्रम होगा, पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। कैसे देख रहे, क्या ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है वर्करों में? निश्चित है कि लोगों की चाहत है, क्योंकि हमारे वर्कर, कार्यकर्ता, बहुजन समाज चाहने मानने वाले लोग या जो बहुजन समाज पार्टी भरोसा विश्वास करते हैं, चाहे वो OBC समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के हों या शेड्यूल समाज के हों या अनुसूचित जनजाति के हों, अनुसूचित जाति के हों, ये सभी लोग
को एक आशा अगर है तो बहुजन समाज पार्टी से है। इसीलिए हमारे सभी जो आम जनमानस है, आम जनता है, उनके अंदर एक चेतना पैदा हुई है कि हम लोग 27 में अपनी सरकार ना किसी दल के गठबंधन से, जबकि जनता का गठबंधन तैयार करके सरकार बनाएंगे। उसके लिए माननीय बहन जी ने अभी निर्देश दिया। हम लोग बूथ पर जा रहे थे, जो लोग 9 अक्टूबर को आए थे उनको धन्यवाद देने के लिए, बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करने के लिए। इधर चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि SIR का फार्म भराने के लिए हमारे लोग जा रहे हैं। उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग जाके अपना फार्म भी भराएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जी। और 6 दिसंबर को बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। और फिर 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन भी हर जिला मुख्यालय पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में वही मनाया जाएगा। आप निवेदन कर रहे हैं, मगर मैं कल 2 दिन से उधर घूमा पूर्वांचल, मगर वहां तो ये चल रही कि भैया गाड़ियां बुक करनी है, स्वयं से जाना है। हाँ, तो खुद बुक करके आएंगे, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। इतनी ऊर्जा आ कहाँ से रही है जी? उनको अपनी सत्ता लाने की ललक है, क्योंकि बहुत नाइंसाफी हो रही है, समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट है इसमें तमाम जंगल राज कायम है, तमाम जगह हम लोग साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, अनदेखी हो रही है। इसलिए लोगों में एक चाहता है कि मुझे अपनी बहुजन समाज की हुकूमत बनानी है, तो उसके लिए हमारा हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति संघर्ष जारी किया है। उसी संघर्ष के नाते सब लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बहुजन समाज की नेता कहा जाए या आइडल कहा जाए, उन्होंने कहा था जो आप चाहते हैं वो होगा। तो अब फिर से एक और रैली, लगातार रैलियां चल रही हैं, इतनी एक्टिविटी। रैली नहीं है, पुण्यतिथि कार्यक्रम है, मगर जो भीड़ आ रही है वो बड़ी संख्या। भीड़ तो आएगी, बाबा साहब मानने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं तो सब आएंगे। हाँ, उनको चाहने मानने वाले लोग आएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। पुण्यतिथि के मौके पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे। एक बात कही जाती है कि बसपा की रैली में जो भीड़ आती है वो अपने आप से आती है, मगर लोगों ने तमाम बिंदुओं को ऐसी तरीके से रखा, उस पर आपकी क्या राय है? कुछ नहीं, उन लोग बौखलाहट है। इतनी बड़ी रैली हुई तो उसमें कोई कमी तो निकाल नहीं सकते थे कि रैली हुई नहीं, फेल हुई, गड़बड़ हुई या कोई घटना दुर्घटना। भगवान बुद्ध, बाबा साहब की करुणा रही है कि कहीं कुछ हुआ भी नहीं, इतनी बड़ी संख्या आने के बाद भी। तो लोगों को जब कुछ नहीं मिला तो फिर कुछ तो विपक्ष को बोलना चाहिए ना। तो अनाप शनाप बोल दे रहे थे अपना, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पार्टी में इसका कोई असर या लोगों कोई असर नहीं। हमारे लोग तो जो खुद आए थे, खुद देख के गए हैं, खुद अपनी जेब का पैसा, गाड़ी कमाए का पैसा लगा के आए हैं। तो कोई कह रहा है कि भाई भाजपा ने गाड़ी दिया, भाजपा ने भीड़ दिया, तो इस तरह की रैली भाजपा कभी करके दिखा दे। पूरे देश में कोई नेता आज तक कभी आपने सुना है कि 9 बजे रैली को संबोधित किया हो? तो दूसरे क्या कराएंगे? अगर लोग अंदर क्षमता है तो खुद अपनी करके दिखाएं। भाजपा के लोग तो जो कह रहे हैं भाजपा ने सहयोग किया, भाजपा तो हमारे लोगों को आने में बाधा बनी। बुंदेलखंड से हमारे लोग जो आ रहे थे उनके लिए ट्रेनें डाइवर्ट की गई, ट्रेनें बंद की गई, खाली इंटरलॉकिंग का सहारा लेके थे। तो सब अफवाह है, लोगों की गलत बयानबाजी है, वो उनकी खिसियाहट है। क्योंकि माननीय बहन जी के निर्देश पर जिस तरीके से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज को मानने वाले लोगों ने एक बड़ी संख्या में उपस्थिति हर जगह दर्ज करा रहे हैं, इससे लोगों में एक चिढ़न सी है, बस वो कोई बात नहीं। स्मारक का आपने विजिट किया जी, क्या लगता है, क्या स्थिति है अभी, कितना काम होना बाकी है? नहीं, चल रहा है काम तो जारी रहेगा। अभी कल मैं गया था तो वहाँ जो बाबा साहब की मूर्ति अंदर लगी उसकी भी साफ सफाई चल रही थी। एक साइड हमने देखा था वो लगा हुआ था पाइप कुछ काम। हाँ, काम जारी है, जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके लिए बहन जी ने धन्यवाद दिया था, जिसको लोग बड़ा अफवाह बनाए कि भाजपा की तारीफ कर दिया बहन जी ने। भाई, जब उस पार्क से अर्निंग होती है, आय होती है टिकट से या फिल्में शूटिंग होती हैं, तो इसीलिए वो व्यवस्था बहन जी ने किया था अपनी गवर्नमेंट में कि वहां से फंड आएगा, उसी फंड को लगाकर मेंटेनेंस होगा। जिन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट नहीं कराया उन्होंने तो बेईमानी किया जी। और अगर आज भाजपा कर रही है माननीय बहन जी की चिट्ठी को संज्ञान में लेकर के, तो उनको बहन जी ने धन्यवाद दिया, ना कि भाजपा को। गवर्नमेंट तो सबकी होती है ना। तो यानी कहीं ना कहीं घुमा कर बात को रखा जाए, जो एक्टिविटी है बस नहीं, वो लोगों की एक वो है। भाई देखिए, एक चीज बताओ, कोई भी आदमी को किसी को काम कहा जाएगा तो उसको धन्यवाद तो बनता है जी। बाकी हमने देखा कि बहन जी ने 1 घंटों से ज्यादा बोली थी 9 अक्टूबर को, लेकिन विपक्षियों को कुछ सुनाई नहीं पड़ा।
उनको एक ही चीज सुनाई पड़ा कि भाई जी ने भाजपा को धन्यवाद दे दिया, जबकि भाजपा को दिया भी नहीं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी चिट्ठी को संज्ञान में लेकर के जो इन पार्कों से, स्मारकों से अर्निंग होती थी, उस पैसे को खर्च करा के आप मेंटेनेंस कराइए, आप करा रहे थे, इसके लिए चलो भाई धन्यवाद। सपा ने नहीं कराया, अपनी गवर्नमेंट में 5 साल आपने भी नहीं कराया था, मेरी चिट्ठी को संज्ञान में लेके आप करा रहे हो, इसके लिए आपको धन्यवाद। बाकी भाई ने यह भी कहा कि इस भाजपा गवर्नमेंट में जंगल राज कायम है, तमाम अत्याचार हमारे लोगों पर हो रहा, हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, जिसमें मैं हर मामले को संज्ञान में लेती हूँ और अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेज करके न्याय दिलाने का भी काम करती हूँ। ये बात भी भाई ने कहा। बसपा को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का वजह क्या है? क्या जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम सोशल मीडिया नहीं, वो लोगों को जो दूसरे लोग हैं उनकी ये घबराहट है, क्योंकि बसपा पहले भी पूर्ण बहुमत से अकेले दम पर सरकार बना चुकी है, पुनः फिर बनाने जा रही है, तो इससे और लोग जो गवर्नमेंट में है या जो आना चाहते हैं उनको तो चिढ़ होगी ना। लेकिन कुछ नहीं, बहुजन समाज जाग चुका है, एक जनता गठबंधन तैयार हो रहा है, SC ST OBC मुस्लिम और नया पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग एक होकर के अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और इस प्रदेश का विकास करेंगे, सब समाज का विकास करेंगे। पहले भी बसपा ने किया है और बाबा साहब के संविधान के हिसाब से BSP इकलौती पार्टी है जो काम करती है और चलाती है। दिल्ली भी हमको लग रहा है कल 6 तारीख को चक्का जाम हो जाएगा, लखनऊ भी। कितनी संख्या का अनुमान है? अब देखिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी बाबा साहब मानने वाले हैं वो आएंगे बड़ी संख्या में। एक बड़ा दिन है जी, कहीं ना कहीं बड़ा निश्चित है कि उस दिन हम लोगों ने अपने मसीहा को खोया है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है, जिनके बनाए हुए संविधान से देश चलता है जी। देश को रेडी रहना चाहिए कि उन्होंने ऐसा संविधान देके गए जिससे देश चल रहा है, तो उनकी पुण्यतिथि तो सबको नमन करना चाहिए। संविधान की तो बात कई लोग करने लगे, कई पार्टियां करने बात करने से नहीं होगा। आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने एक चीज कहा था, इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है जी, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से लागू करा दे तो देश की उन्नति हो जाए। लेकिन मैं देखता हूं जब चुनाव आता है तो बाबा साहब संविधान लागू कराने की बात नहीं होती है, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये लोग अलग अलग फर्जी मैनिफेस्टो जारी करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, जिसको बाद में कहते जुमला है जी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो कहती है कि हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, हमारा मैनिफेस्टो है बाबा साहब बनाया हुआ भारतीय संविधान जी। हम जब सत्ता में आएंगे तो हम बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू कराएंगे। क्या ऐसा और कोई पार्टी कहती है? संविधान दिखाते हैं, लेकिन अगर संविधान को ईमानदारी लागू कराना है तो अलग से मैनिफेस्टो को जारी करते हैं जनता को धोखा देने के लिए, बाद में कहते जुमला है। लेकिन BSP कभी आज तक कोई नया मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। BSP कहती है हमारा मैनिफेस्टो बाबा साहब बनाया हुआ भारतीय संविधान है, हम सत्ता में आएंगे तो ईमानदारी से संविधान को लागू कराएंगे, जबकि ये और पार्टियां नहीं कहती हैं। वो अलग अलग जनता को लुभावने वादे करते हैं, लुभावने घोषणा पत्र जारी करते हैं, जो जनता के साथ धोखा है और संविधान पर अविश्वास है उनको भरोसा नहीं संविधान पर। अगर कोई पार्टी इस देश में है तो बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहब संविधान पर पूरा भरोसा करती है और निश्चित है कि जिस दिन बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बना, प्रदेशों की हुकूमत आई, उस दिन बाबा साहब संविधान ईमानदारी से पूरे देश में लागू होगा और उस दिन इस देश का सर्वोच्च विकास होगा, देश की उन्नति होगी जो संविधान के बल पर होगा। मुस्लिम भाईचारा बनाया आपने, बैकवर्ड भाईचारा बनाया, भाईचारा, पिछड़ा भाईचारा फर्क आया है, बहुत अच्छा चल रहा है। मुस्लिम भाईचारा के लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग कर रहे हैं, बाम सेब के लोग भी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, BSP के लोग, बहुजन वॉलंटियर फोर्स के लोग, सभी लोग उस पर करने में शामिल भी होंगे बड़ी संख्या में। लगातार आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बुझ जा रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स है? मतलब आम जन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आम जनता ने ये मन बनाया है कि 27 में माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जनता गठबंधन तैयार करके। इस कार्यक्रम का असर काफी पड़ रहा है कि काफी अच्छा पड़ रहा है? निश्चित है, बहुत अच्छा पड़ रहा है। तो ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, मैंने कहा कि एक कार्यक्रम होने जरा 6 दिसंबर को क्लियर कर दें। तो 2 जगह पे कार्यक्रम हो रहा है, एक नोएडा में जो 2011 में कंप्लीट हुआ था, जिसमें बसपा सुप्रीमो स्वयं उद्घाटन करने गई थी, बसपा की सरकार थी वहां पर, बसपा की सरकार में बना, माफ करिएगा।
उसके बाद एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन स्थल जिसको एक अलग ही नक्काशी दी गई और आज लखनऊ में तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज या शूटिंग के लिए लोग जाते रहते हैं और विजिट करते हैं। जो टूर एंड ट्रेवल था वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वारा बढ़ा और वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम होने जा जिसमें 12 मंडल अवध पूर्वांचल उत्तराखंड के अवध पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लोग 12 मंडल के लोग रहेंगे और 6 मंडल के लोग जो दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में है वहां रहेंगे। हाँ, तो ये खबर थी जो मैंने आपको बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये कंफ्यूजन था कि कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है। जो पश्चिम के लोग हैं वो बढ़ेंगे नोएडा की तरफ और बाकी जो राज्य हैं, बाकी जो मंडल हैं वो लखनऊ पहुंचेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।